बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है पिछली क्लास से ही कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग ये काम करेंगे कि फंक्शंस को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर जो है डायग्राम बना के बता दिया कि जो है फंक्शंस क्या होते हैं। तो रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बाद में भी करें अगर उसमें थोड़ा सा नहीं है। तो देखें, फंक्शंस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एग्रीगेट फंक्शंस और एक होता है हमारे पास स्केलर फंक्शंस, ठीक है। स्केलर फंक्शंस हमारे पास नो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है। और एग्रीगेट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो जिन पे कैलकुलेशन परफॉर्म हो सकती है, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो आए पहले हम लोग जो है एग्रीगेट फंक्शंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बताऊंगा, ठीक है। बाकी सारे आप लोग खुद कहते हैं देख लेंगे हम लोग सबके वेरिएंट्स, ठीक है, इंशाल्लाह। तो आए जल्दी से इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ का मैंने देखा सबसे पहले क्या लिखा है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन मेरे टेबल का नाम है। मैं जैसे ये बात बोलूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरा डेटा शो हो रहा है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आके बात करूँ, मेरे पास डेटा कुछ इस टाइप का था कि मुझे जो है, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, सॉरी। तो हमारे पास ये वाला डेटाबेस भी है और ये वाला डेटाबेस भी है। लास्ट क्लास में हम लोग इस वाले पे काम कर रहे हैं, है ना जी। देखें, हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पे आए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो, कुछ नहीं है, बस देखिए हम लोगों ने यूज SMASB करना है, ठीक है। और ये डेटाबेस सिलेक्ट हो गया, देख लें आप लोग। अच्छा देखिए, हम लोग यहाँ पे आके क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इन्फो किया तो मेरे पास ये कुछ इस तरह का डेटा आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो हम लोगों ने इसके ऊपर इज नल, इज नॉट नल, असेंडिंग, डिसेंडिंग और इसी तरीके से जो है किस चीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था हम लोगों ने, एंड नॉट और का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था। ऐसे ही तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी देखा था, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स को भी देखा था, और उसके साथ साथ हम लोगों ने इज नल और इज नॉट नल को भी देखा था, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास जो है मजीद उसी से आगे बढ़ते हैं, हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस को देखते हैं, ठीक है, कि वो क्या होते हैं और वो किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, फॉर्मेशन वगैरह तमाम चीजें हो गई, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरी सैलरी का सम मुझे पता चल जाए, क्या मेरी सैलरी का सम पता चल जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद लिखूंगा सैलरी, ठीक है, सही है। और उसके साथ साथ उसका क्या ले लूंगा, सम ले लूंगा। क्या ले लूंगा? तो सम लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अपनी सैलरी का क्या ले लूंगा, स्लैट सम सैलरी, और फिर उसके बाद जो है मैं बोलूंगा फ्रॉम, कहाँ से, जहाँ से आप लेना चाहें, ठीक है। तो बेसिकली कुछ भी नहीं हुआ, बस मैंने कॉलम को जो है क्या दे दिया, पूरी की पूरी वैल्यू दे दी है। मैंने सम एक नाम का फंक्शन था और उसको पूरी कॉलम की एक वैल्यू दे दी अपनी, तो उससे मेरा क्या हो जाएगा, उससे मेरा डेटा मुझे शो होने लग जाएगा, ठीक है। सम होकर, ठीक है, पूरी जो ये सैलरीज है ना मेरे पास, 15,000, 12,000, 10,000, 11,000, इन सबको वो क्या कर देगा, सब कर देगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसी है जैसे हम लोगों ने किस में पढ़ा था, एक्सेल में। बात समझ में आई? तो ये वही है, देखें, 87,000 आ रहा है आपके पास आंसर। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सम सैलरी। मैं चाह रहा हूँ कि यार ये सम सैलरी ना लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है माई टोटल सैलरीज, ठीक है, सही है, या सम ऑफ ऑल टोटल सैलरीज, ठीक है, या टोटल सैलरीज लिखा हुआ है सिर्फ। तो उन चीजों को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दोनों चीजें दिखाता हूँ। एज एक चीज होती है, एज, एज का मतलब होता है एलियास। क्या होता है, हम लोगों ने याद करें एलियास कहाँ पे पढ़े थे, गिटहब में पढ़े थे कि भाई अपने मतलब की एक क्या बना दी, एक निक नेम दे दिया मैंने और अपने मतलब की एक क्या बना दी, कमांड बना दी, ठीक है।
बिल्कुल इसी तरीके से एलियास नेम हम लोग किसमें भी दे सकते हैं, माई एसक्यूएल में भी दे सकते हैं। ठीक है, आप चाह रहे हो कि यार आपके जो कॉलम का नाम है वो शो होते हुए कुछ और दिखे, तो उसको हम लोग निक नेम के तौर पे, टेम्परेरी नेम के तौर पे एलियासिस दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एलियासिस दे देते हैं। ठीक है, तो एस करके बताएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या बोला, मैंने बोला कि मेरी क्या है, टोटल सैलरी क्या है। सही है। और जैसे मैंने ये बात बोली तो आप लोग देखें मेरे पास क्या टोटल सैलरी लिखा हुआ आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। देखें जो है उसमें हमारे पास वो बाय डिफॉल्ट जो कहते हैं मेरा फंक्शन था उसको ले रहा था। ठीक है, और इसमें क्या है, उसने उसी चीज को क्या दे दिया, नेम्स दे दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे मजीद पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो मेरे पास गिटहब की रिपोजिटरीज में मौजूद है। ठीक है, मैं बस देखें उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहते हैं नाम चेंज है, एवरेज है तो एवरेज आ जाएगा, सम की जगह मिनिमम है तो मिनिमम आ जाएगा, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम आ जाएगा, सेम चीजें रहेंगी। ठीक है, तो टाइम बचाते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास टॉपिक लंबा है तो आए जल्दी से। देखिए मेरे पास फंक्शंस हैं एसक्यूएल के। ठीक है, देखो सब मैंने कर दिया। इसके बाद एक फंक्शन होता है काउंट का, किसका होता है? चलिए मैं सारे ले जाता हूँ। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को एक एक बता। अच्छा, पहला मैंने आप लोगों को लिख के ही बताया और बाकी सारे कहते हैं मैंने वैसे बताए ताकि फॉर द सेक ऑफ टाइम। ठीक है, कि आप जो है कि टाइम जो है हमारा ज़्यादा कंज्यूम ना हो। ठीक है, देखें अब हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो क्या? काउंट। क्या होता है? काउंट। तो काउंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे जनाब, हम लोगों ने काउंट करनी होती है वैल्यूज। मतलब मैं ये चाह रहा हूँ तो कि यार मेरे पास सैलरीज कितने बंदों की, तो उनको काउंट करके दे दो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ काउंट की, तो मेरे पास देखें काउंट आ जाएगा कि कितने बंदों की मेरे पास क्या मौजूद है, सैलरीज। कितने बंदों की आ रही है? 7 बंदों की सैलरीज आ रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँ कि यार मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, फैकल्टी सैलरी। ठीक है, या यहाँ पे आके मैं क्या कर सकता हूँ, एम्प्लॉय सैलरी भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अपना नाम दे सकता हूँ एलियासिस। एलियासिस चेंज कर सकते हैं ना, हम लोगों ने अभी देखा। तो मैं यहाँ पे आया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके जैसे ही इसको सिलेक्ट करूंगा तो आप सही है। इसी तरीके से हमारे पास एक और फंक्शन होता है एवरेज के नाम से। किसके नाम से होता है? एवरेज के नाम से। देखो फंक्शन में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, पहला जैसे हम लोगों ने लिखा था ना, सम, वही है। बस सम की जगह क्या आ गया, काउंट आ गया। ठीक है, काउंट की जगह क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, तो एवरेज का फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो देखिए एवरेज किया तो मेरे पास एवरेज यही निकल रहा है। सही है कि भाई एवरेज सैलरी हर किसी की कितनी निकल रही है, तो वो आपकी कहते हैं उस हिसाब से उसने दे दी। ठीक है, इसके बाद एक और चीज कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार इसमें एलियास के साथ आए तो वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सेम आंसर होगा लेकिन एलियास के साथ ऐसा आएगा। फिर होता है मिनिमम और मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो भाई मिनिमम सैलरी कितनी थी हमारे पास, वो आज 10,000 थी मिनिमम। और मैं देख भी लेता हूँ क्रॉस चेक करके यार ये फंक्शन हमारे पास सही बता भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो उसको जो है हम लोग देखते हैं किस तरीके से। मेरे पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन्फो। सही है, मैंने जैसे ही यहाँ पे आके ये क्यूरी एग्जीक्यूट की तो आप लोग देखो मेरे पास सबसे कम जो कहते हैं सैलरी है वो कौन सी है, 10,000 की है। और उसके बाद सबसे मैक्सिमम सैलरी कितने की है, 15,000 की है। ठीक है, तो वो मैं देखता हूँ कि यार मैक्सिमम में 15,000 आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो वो जैसे ही मैंने मैक्स सैलरी को सिलेक्ट किया तो आप लोग देखें मेरे पास मैक्सिमम सैलरी आ उसकी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, जो यहाँ आ रही है क्लास। तो अब देखिए अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इधर आके कॉलम नेम ले लिया। ठीक है, तो ये कॉलम नेम आ गया। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास एक और चीज होती है, वो होते हैं स्केलर फंक्शन। क्या होता है? स्केलर फंक्शन। अच्छा, अच्छा ये टर्मिनेटर में वैसे ही हाथ के हाथ लगता जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये कोई कहते हैं प्रॉब्लम नहीं है, टर्मिनेटर नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये कमेंट है वैसे भी, यहाँ पे आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जितना अपने जुबान में लिखेंगे ना उतना आप लोगों का फायदा है। ठीक है, आप लोगों को बाद में आसानी रहे। चलें, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इनको। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल एक बेसिक सी जो है क्यूरी लिखी है हम लोगों ने, शो क्यूरी। ठीक है,
और जैसे मैंने ये देखा, तो आप देखिए मेरे पास ये सारे नाम जो है क्या आ रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही है ना, कोई अपर केस में लिखा हुआ है तो अपर केस में ही है, कोई लोअर केस में लिखा हुआ है तो कोई लोअर केस में ही है, ऐसे ही। तो अब हम लोग जो है इसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद जो है ये जो मेरी क्यूरी है इसके अंदर आके सिर्फ एक काम करूँगा, और वो ये, मैंने यहाँ पे आके बोल देना है लोअर कर, क्या कर दो, लोअर। और उसके बाद जो है आप क्या करो, आप एक काम ये करो, ले लो नेम, क्या ले लो, सारे लोअर में आ गए। अच्छा, इस पे भी एलियासेस अप्लाई हो सकते हैं, मैं यहाँ पे आके बोल सकता हूँ कि यार इसको एज कैसे शो करें। भाई ये लोअर नेम नहीं है, लोअर नेम लिखा हुआ आएगा तो बिल्कुल अजीब लगेगी हमारी, कहते हैं क्या, रिपोर्ट। तो हम लोग यहाँ पे आके बोल सकते हैं स्टूडेंट नेम। तो मैं यहाँ पे आके ये बात भी एज एलियास नेम दे सकता हूँ, ठीक है। तो देखें एज में वो नेम आ गए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास लोअर की जगह एक और चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, एक और फंक्शंस भी होते हैं। तो वो फंक्शंस कैसे होते हैं, एक होता है हमारे पास अपर केस, क्या होता है, तो उससे क्या हो जाएंगे तमाम के तमाम अपर में चले जाएंगी वैल्यूज। बात समझ में आ रही है। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है मिड वैल्यूज, क्या होती हैं मिड वैल्यूज, वो क्या होती है, देखें मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरी जो है जो भी वैल्यू उसका जो है मिड निकले, ठीक है, या उसको आप ट्रिम कर दें, क्या कर दें, ट्रिम कर दें, तो वो हमारे पास क्या खिला दिया, सब स्ट्रिंग गिरा दिया, क्या खिला दिया, सब स्ट्रिंग गिरा दिया। तो उसको किस तरीके से हल किया जा रहा है वो देखना है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद एक जो है फंक्शन लिया, और फंक्शन लेने के बाद मैंने क्या बोला, सब स्ट्रिंग, और सब स्ट्रिंग को मैंने क्या कर दिया, नेम कॉमा 2, 3, ठीक है, ये मैंने लिखा है। अब क्या है 2, 3, ये हम लोग अभी डिस्कस करते हैं ये है क्या चीज, ठीक है। तो देखें मैं यहाँ पे आया तो मुझे नाम कैसे मिलना है, ये देखो अगर आप लोग देखो यहाँ पे आके मैं एक बात ये बोलूँ कि यार नेम भी दिखाओ और उसके साथ साथ मुझे सब स्ट्रिंग दोबारा दिखाओ, ठीक है। अब देखो मेरे पास अफान है, सही है, मैंने बोला कि यार स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा क्या होना चाहिए ट्रिम करने का, 2 होना चाहिए, मतलब सेकंड इंडेक्स नंबर से आप क्या करो, स्टार्ट करो, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये काम करना है कि इसमें जो है स्पेसिस कितने का होना चाहिए, 3 लेटर्स का। तो अब आप देखें अगर मैं यहाँ पे आके 2 कर देता हूँ इसको और इसको मैं 3 कर देता हूँ तो मेरे पास होगा क्या, वो आपको देखें वैल्यू कैसे आ रही होगी, एफ पे आ गया, क्यों आया एफ पे, देखें हमारे पास जो है यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कौन सी थी, ए, सेकंड कौन सी, एफ, थर्ड कौन सी, एफ। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने क्या करना है, एक जो है स्पेस लिया मैंने कितने का, 2 का स्पेस लिया, तो मेरे पास क्या आ रहा है, एफ ए आ रहा है, क्योंकि उसके बाद मेरे पास वैल्यू बच नहीं रही है, क्या नहीं बच रही है, अफान के अंदर इतनी वर्ड है ना, अगर मैं यहाँ पे 1 का स्पेस दूँ तो 1 का स्पेस तो ऑब्वियसली होता ही है हर उसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसे ही ये नाम किया तो आप लोग देखो मेरे पास क्या आ रहा है, सिर्फ एफ लिखा हुआ आ रहा है और उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये होता है हमारे पास स्पेसिस को भी काउंट कर रहा होता है और उसके साथ साथ हम लोग जिस पॉइंट से चलाना चाह रहे होते हैं वो पॉइंट से भी चला लेते हैं। ये चीज़ कहाँ पे यूज होगी, देखो ये मेरे अपने रियल लाइफ के प्रोजेक्ट में पता है कहाँ पे यूज होगी, मैंने सर्च करना था, एक एप्लीकेशन थी कुरान पाक की, मैंने उसमें देखा कि यार अगर मैं जैसे सबर लिख रहा हूँ ना, क्या लिख रहा हूँ, सबर लिख रहा हूँ, तो वो जो है ना पता है क्या कर रहा है, वो ये काम कर रहा है कि वो सबर से ही मेरे वर्ड को स्टार्ट कर रहा है। क्या कर रहा था, सबर से ही मेरे वर्ड को स्टार्ट कर रहा था, मतलब सबर की जहां जहां पूरे कुरान में आयते हैं ना वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सबर से हो रही है। हत्ता कि कहते हैं अगर सबर का तस्करा आखिर में क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले कहाँ आ रहा है सर्च के अंदर कि यार कहते हैं सबर आपने सर्च करें तो सबर वर्ड जो है सबसे पहले आए, सही है। नमाज सर्च करेंगे तो नमाज चाहे आयत के अंदर सबसे एंड में जिक्र हो लेकिन नमाज सबसे पहले आ रही होगी, क्यों, क्योंकि आपने सर्च वो किया, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि यार ये स्टार्ट कैसे होगा, मतलब उस जो वर्ड मैं सर्च कर रहा हूँ उसी वर्ड से जो है मैं क्या है वो मेरा सबसे पहला वर्ड बने।
जैसे गूगल में भी होता है ना, जो आप सर्च करते हो वही आपका सबसे पहला वर्ड बन रहा होता है। अगर पीछे पूरा का पूरा क्या लिखा हो, ऐसे लिखा हो, लेकिन सबसे पहला वर्ड कौन सा बन रहा होता है, जो आपने सर्च किया हो, ऐसे ही हो रहा होता है। तो मैं ये सोचा था कि यार ये आएगा कैसे, उस पे मैंने अप्लाई किया कौन सा, सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। आप यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं इधर वही वैल्यूज दे दोगे कि यार कहते हैं जहां से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ वहां से स्टार्ट करो, मतलब जो मेरा लेटर है वो पूरा का पूरा ट्रांसलेट हो जाए कि यार जहाँ पे ये वाली वैल्यू से मैच कर जाए वो वाला मुझे रिजल्ट दिखा दो, ठीक है। थोड़ी सी उसमें कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, थोड़ा सा कहते हैं काम करना पड़ेगा, लेकिन पीछे अप्लाई कहाँ पे होता है कि वहीं पे होता है, ठीक है। जहाँ पे ट्रिमिंग की बात होगी, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की कि यार अपनी वैल्यू कुछ सब स्ट्रिंग करें, मतलब मिड वैल्यू निकालें या कुछ भी ट्रिम कर दें, तो उसके लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, सब स्ट्रिंग का यूज करते हैं। अच्छा, सब स्ट्रिंग के लिए हमारे पास एक पैरामीटर होता है, पैरामीटर के नेम याद कर लें ताकि आप लोग के ध्यान में रहे कि भाई 2 से क्या मुराद है और 3 से क्या मुराद है, ठीक है। 2 और 3 के अलावा भी न्यूमेरिक्स ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, ताकि आपका नाम बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो सब स्ट्रिंग के पैरामीटर होते हैं। तो पहला पैरामीटर आप लोगों को जैसे पता है कि वो वाली वैल्यू जो हम लोग सर्च करवाना चाह रहे हैं वो होती है, और दूसरा पैरामीटर वो देख लें, और तीसरा पैरामीटर भी वो लिख लें आप। क्या हो गया, नेट बंद हो गया। अच्छा जी, देखिए अब हमारे पास जो है इनके पैरामीटर्स में आप लोग लिख लें कि पहला पैरामीटर होता है इसका कौन सा, वैल्यू का होता है। किसका होता है, वैल्यू का होता है, ठीक है। जहां पे भी सब स्ट्रिंग की बात होगी तो पहली चीज क्या बताई जाएगी इसमें, वैल्यू कौन सी है, ठीक है। मैं इसको कमेंट में लिख देता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका कौन सा होगा, ठीक है। चल जाएगा सब, या अगर रुक गई तो आप दोबारा कनेक्ट कर लें, ठीक है। स्टार्ट, और फिर उसके बाद जो है हमारे पास एक और चीज होती है कि कितनी लेंथ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जब ये बात की तो आप लोग देखो मेरे पास सब स्ट्रिंग, सबसे पहले जो भी वैल्यू सर्च करवाना चाह रहे हैं वो हम लोगों ने चेक करनी है, ठीक है। और फिर स्टार्टिंग पॉइंट और फिर लेंथ के भाई कितने वर्ड आने चाहिए इसके, तो भाई मैंने क्या बोला 1, तो 1 आएगा, 2 बोलूंगा तो 2 ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद सिर्फ कितने वर्ड आएंगे, 2 ही आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, मेरे दिमाग में कहते मेरे से बाय मिस्टेक आप लोगों से क्या निकल गया था, स्पेसिस निकल गया, स्पेसिस नहीं लेंथ, ठीक है। सही है कि आप लोगों ने क्या करना है जहन में, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आके बोला ना, देखो यहाँ पे आके मैंने बोल दिया भाई अफान को स्टार्ट करो आप कहाँ से, थर्ड लेटर्स, ठीक है। या पूरे कॉलम को, जो नेम वाला जो कॉलम है ना उसको स्टार्ट करो कहाँ से, थर्ड वैल्यू से स्टार्ट करो, ठीक है। और उसके बाद सिर्फ आपने कितने वर्ड लेने, 3 वर्ड्स लेने, कितने वर्ड्स लेने, 3। तो या कहते मैं यहाँ पे आके बोल देता हूँ 4 वर्ड लेने, ठीक है। जिनमें 4 वर्ड्स होंगे तो वो उसके बाद 4 वर्ड्स लेगा जरूर, ठीक है। मतलब वो लेंथ 4 तो लेगा। अब वो हमारे पास कहाँ पे मिल जाएगी, हमें मोहम्मद में मिल जाएगी, हाँ। तो मैं देख लेता हूँ इसका एग्जीक्यूट करके कि यार ऐसा हो भी रहा है या नहीं। तो देखें आप लोग मेरे पास रिजल्ट कैसा आ रहा है कि मेरे पास मोहम्मद स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, थर्ड से, ठीक है। और उसके बाद कितने वर्ड आ रहे हैं हमारे पास, 4 वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। और जहां पे कहते हैं अफान के बाद सिर्फ 3 वर्ड्स बच रहे थे तो 3 कहते हैं आ गए। इसी तरीके से अली के अंदर एक ही बच रहा था तो एक आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है कि सब स्ट्रिंग में आपकी वैल्यू स्टार्ट और कितनी लेंथ आए उसके बाद वो आप इसमें क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है सब स्ट्रिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमारे पास मजीद सारे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। टाइम कम है, ठीक है। तो आए इसको कहते हैं एक मरतबा सबको चला के रन करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास इसी तरीके से एक और होता है लेंथ। मैं मालूम करना चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास जो नेम मौजूद है उसकी लेंथ कितनी है, भाई उसके अंदर कितने वर्ड है। मेरे पास नाम है अली, 3 वर्ड है। मेरे पास है नाम बिस्मा, 5 वर्ड है, ठीक है। मिसबा 6 वर्ड है, नौमान 6 वर्ड है, ठीक है। समी 4 वर्ड है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, लेंथ है ना इनकी। तो मैं अगर लेंथ मालूम करना चाह रहा हूँ तो मैं लेंथ भी मालूम कर सकता हूँ किसके अंदर,
टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। आप लोगों ने देखा है वर्ड के अंदर जो लिखा हुआ आ रहा होता है टोटल काउंट्स ऑफ वर्ड, ठीक है, सही है, लेंथ ऑफ वर्ड लिखी हुई होती है ना, तो वो इसी वजह से ही लिखी हुई आ रही होती है, ठीक है। देखें हमारे पास अफान में 5 है, ठीक है, मोहम्मद में आ गए, ठीक है। इस तरीके से आपको हर इसका पता चल जाता है। अच्छा एक बात याद रखें, ये स्पेस को भी काउंट करता है, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो स्पेस भी एक क्या है, लेटर है, ठीक है, बात समझ में आ रही। अच्छा इसके बाद जो है हमारे पास सब स्ट्रिंग भी आप लोगों को मैंने बता दिया। इसके बाद होता है हमारे पास राउंड। क्या होता है राउंड? आपने बोला कि यार कहते हैं मैं अपनी सैलरी को जो है अगर वो डेसिमल में राउंड ऑफ करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, राउंड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, राउंड यूज करते हैं। अब देखें, अब मेरे पास ये चूंकि इंटीजर में थी, यहाँ पे कोई कहते हैं डेसिमल वैल्यूज हम लोगों ने ली नहीं थी, लेकिन अगर हम लोग टाइप डेसिमल ले रहे हैं तो वो हमारे राउंड ऑफ को खत्म करके क्या कर देगा, राउंड कर देगा, ठीक है। सही है, बात समझ में आ रही है। और इसी के बाद द लास्ट वन इज हमारे पास होती है क्या, करंट टाइम स्टैम्प। क्या होती है, तो मैं बोल रहा था ना आपको कि कहते हैं आपकी स्क्रीन पे जो टाइम होता है वो आपका क्या होता है, टाइम स्टैम्प, ठीक है। और वो वही आती है जो आपकी कहते हैं स्क्रीन की टाइमिंग है, ठीक है। और हमारे पास बाय डिफॉल्ट हम लोग अपने डेटाबेस में क्या रख रहे होते हैं, करंट टाइम स्टैम्प रख रहे होते हैं। क्या रख रहे होते हैं, करंट टाइम स्टैम्प रख रहे होते हैं। आपको हॉस्पिटल में जब जाते हैं आप लोग क्या कहते हैं, कहीं पे भी जाते हैं या कहीं पे भी XYZ हॉस्पिटल का नाम ही ले रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, बस तो आप लोगों के पास बिलिंग के वक्त कभी भी वो आपसे तारीख पूछ रहा होता है नहीं। बाय डिफॉल्ट आपका वक्त भी लिखा हुआ आ रहा होता है और आपकी जो है तारीख भी लिखी हुई आ रही होती है। वो क्यों लिखी हुई आ रही होती है, क्योंकि वो करंट टाइम स्टैम्प हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट भी लगाया होता है। डिफॉल्ट वैल्यूज को भी लगाना सीखेंगे इंशाल्लाह जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूल्स मजीद पढ़ेंगे, ठीक है, किसके, डेटाबेस के, इंशाल्लाह। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, करंट टाइम स्टैम्प को देखते हैं। तो करंट टाइम स्टैम्प में मैं आया तो मेरे पास देखो ये वाली वैल्यूज लिखी हुई आ रही है और इसी तरीके से आप लोग देखो वहां पे भी लिखी हुई आती होगी जब आप बिलिंग वगैरह के सेक्टर में जाते हैं। हाँ ऐसे ही लिखा हुआ आ रहा होता है ना कि भाई कहते हैं जैसे 18, अभी कहते हैं क्या हो रहे हैं, 7 बजने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। और इसी तरीके से आपके पास आज की डेट आ रही है, ठीक है। ये होता है हमारे पास करंट टाइम स्टैम्प के पास। अब होता है एक फॉर्मेट। मैं चाह रहा हूँ कि यार फॉर्मेट हो मेरा नंबर्स की बेसिस के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा कॉमास वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है, इसी तरीके से फॉर्मेट हमारे पास नंबर का होता है कि भाई 0303, ठीक है, अगर मैंने लिखा है तो उसके बाद डैश होना चाहिए लाजमी तौर पर नंबर के अंदर। हाँ तो इस तरह के फॉर्मेट्स वगैरह अगर मैं चाह रहा हूँ अपने यूज करना तो उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, फॉर्मेट का एक स्केलर फंक्शन होता है वो यूज करता हूँ, ठीक है। वो कैसे होता है हमारे पास, देखें अभी तक 12,000 15,000 ऐसे लिखा हुआ था, कोई कहते हैं आपके पास उसमें फॉर्मेटिंग नहीं हुई थी। अब फॉर्मेटिंग के बाद देखते हैं कि किस तरीके से लिखा हुआ। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, जैसे इसको सिलेक्ट किया तो आप लोग देखें मेरे पास फॉर्मेटिंग होके आ रही है। हर 2 वर्ड्स के बाद आपकी एक फॉर्मेटिंग बनी हुई है और ये पूरा फॉर्मेट होके मेरा पूरा सेट है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, फॉर्मेट का। और ये थे हमारे पास कुछ फंक्शंस जो कि हमारे पास स्केलर भी होते हैं और एग्रीगेट फंक्शंस भी होते हैं। एक मरतबा रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है, सबको सही है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला जो फंक्शन पढ़ा था हम लोगों ने वो कौन सा पढ़ा था, सम का पढ़ा था, ठीक है। तो सम के अंदर हम लोग कोई भी वैल्यूज को जो है जमा कर रहे होते हैं। तो अगर हम चाह रहे हैं कि यार हमारे पूरे कहते हैं कॉलम का क्या आ जाए, सम आ जाए, तो हम लोग अपने कॉलम का नाम देंगे सिर्फ, और कॉलम बशर्ते कि आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, उसका सम मिल जाएगा। इसके बाद काउंट अगर देखना चाह रहा हूँ कि यार मेरी कितनी सैलरीज हैं, कितने काउंट्स हैं, तो वो जो है मुझे पता चल जाएगा किससे, काउंट के नाम के फंक्शन से पता चल जाएगा। इसके बाद होता है हमारे पास एवरेज। तो एवरेज हमारे पास क्या निकाल के देगा, हमें एवरेज निकाल के दे देगा। और इसके बाद मिनिमम, सबसे लीस्ट अमाउंट जो होगी हमारे पास वो आ जाएगी, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा अमाउंट होगी वो हमारे किससे आ जाएगी, मैक्सिमम से आ जाएगी। तो ये फंक्शन भी किसको ही मैच कर रहे होते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस को ही मैच कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है हमारे पास, अच्छा इसके अलावा भी फंक्शंस होते हैं, ये वो फंक्शंस हैं जो मशहूर हैं, ठीक है, सही है। इसके अलावा भी फंक्शंस होते हैं, वो आपको कहाँ से मिलेंगे, वो डॉक्यूमेंटेशन से मिलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, एग्रीगेट फंक्शंस भी होंगे, स्केलर फंक्शंस भी होंगे, ठीक है। वो आप लोगों ने विजिट करने, और कहते हैं जो है कोई भी हर बच्चा मुझे 3 बताएगा अलग
वो फंक्शन जो मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, सही है, वो फंक्शंस जो मैंने नहीं पढ़ा, ठीक है, जो इसमें यूज नहीं हो, डॉक्यूमेंटेशन देखना, ठीक है, सही, मैंने ये वर्ड यूज किया डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो आप लोगों ने जो है कहते हैं यूज कर। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास होता है स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन में लोअर केस आ गया, अपर केस आ गया। लोअर केस में आपकी तमाम स्मॉल अल्फाबेट्स में हो जाएगी, और फिर अपर केस में हमारे पास तमाम की तमाम अपर केस में हो जाएंगी। फिर उसके बाद लेंथ होगी, फिर उसके बाद इसी तरीके से सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग में आपकी मिड वैल्यूज वगैरह तमाम की तमाम होगी। अच्छा, सब स्ट्रिंग में मेरे पास, मैंने आप लोगों को स्पेस का बोल दिया था, स्पेस नहीं होता है, ठीक है, क्या होगा हमारे पास, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, वैल्यू देखी जाएगी, और फिर उसके बाद वैल्यू के अंदर आप कॉलम भी दे सकते हैं, आपको एक कहते हैं पर्टिकुलर पर्सन का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा आपके पास, आपकी लेंथ जितनी आप चाह रहे हैं उस वर्ड के बाद कितने वर्डिंग आए आपकी, तो वो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो ये होता है हमारे पास सब स्ट्रिंग। और फिर उसके बाद होती है राउंड। राउंड आपको जो है राउंड ऑफ करके दे देगा, ठीक है। इसके बाद अगर करंट टाइम स्टैम्प चाहिए होती है तो हम लोग गेट करंट टाइम स्टैम्प कर दें, तो आपकी स्क्रीन पे जो टाइमिंग होती है वो आपको विजिबल हो जाती है, ठीक है। इसके बाद होता है हमारे पास फॉर्मेट। फॉर्मेट्स हमारे पास कहते हैं, हम लोग जो भी फॉर्मेट डिफाइन करना चाहते हैं तो वो हम लोग बता सकते हैं, और उसी फॉर्मेट में फिर हमें वैल्यूज हमारी क्या होंगी, शो होंगी। ये होते हैं हमारे पास टोटल फंक्शंस, जिनका डायलॉग एग्रीगेट फंक्शन से भी होता है और स्क्वायर फंक्शन से भी होता है। इसके अलावा भी फंक्शन होते हैं जो आप लोग विजिट कर सकते हैं। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ये है कि आप लोग जाएं, और आजकल की आप लोगों को हमेशा कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन मिल सकते हैं, नेट पर बहुत पड़ी हुई है, ठीक है। मशहूर मशहूर साइट से भी उठा सकते हैं, जो मैं आप लोगों को बताएंगे क्लास में। तो ये है कि हर बच्चा 3 एग्रीगेट फंक्शंस और 3 स्केलर फंक्शंस निकालेगा इनके अलावा, ठीक है। ये मुझे खुद भी नहीं बोलूँ, नहीं होंगे सर, वो तब होंगे जब आप लोग एक दूसरे का करेंगे, ठीक है, सही है। अगर कोई सवाल हो आप लोगों का तो पूछ सकते हैं, ठीक है।